हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से आज की सुंदर सुबह हमें दी है ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीष है कि आज हम इस दिन को देख पाएँ और आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के इस वचन के साथ करना चाहते हैं। और जब आप इस वचन के साथ करते हैं, आपने देखा होगा जब भी हम सुबह मॉर्निंग में इस वचन को सुनते हैं, दिन भर परमेश्वर हमें संभाले रखता है, नई ताजगी, नई सामर्थ, नई शक्ति देता है। और इसलिए आज हम इस दिन की शुरुआत करेंगे प्रभु के वचन के साथ। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ आज के इस डिवोशन के लिए। इसलिए आज हम देखेंगे मत्ती उसका 14 अध्याय और उसके 22 पद से लेकर 33 पद तक, जहाँ प्रभु मसीह पानी पर चला। चेलों के सामने यीशु मसीह पानी पर चलता है। पानी पर चलना आसान नहीं है, लेकिन प्रभु की सामर्थ कैसी अद्भुत है, हम इन आश्चर्यकर्मों को देख रहे हैं। मत्ती उसका 14 अध्याय उसके 22 पद से लेकर 33 पद तक आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उससे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत किया, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा हुआ प्रभु कि आप अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर हैं, आप सामर्थी परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं, अद्भुत कार्य करने वाले प्रभु। हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपके उन सभी सेवकों के लिए जो पिता परमेश्वर आपकी सेवकाई में संलग्न है। प्यारे परमेश्वर, जयपुर शहर के सारे पासवानों के लिए, सारे आपके फादर्स के लिए, सिस्टर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं प्रभु जी। हर कलीसिया को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। पूरे राजस्थान के उन सभी सेवकों के लिए जो आपकी सेवका में हैं, हर एक को आपके हाथ में सौंपते हैं। आप उनको सुरक्षित रखें। हमारे पूरे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, देश के आपके सेवकों के लिए, उन सभी संस्थाओं को जो आपकी महिमा कारण बन रहे हैं, उन सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। हर प्रकार के विरोध से, हर प्रकार की परेशानी से, कठिनाई से आप बचाएं, ताकि सब बातों के द्वारा आपका नाम ऊंचा किया जाए। हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके पूरे कैबिनेट के मंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी संभालें। पिता, हम प्रार्थना कर देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, आप उनको भी बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि इस देश का संचालन आपके भय में, आपके डर में कर सके। सारी महिमा आपको देते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने।
तेरे लिए। तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को खिलाया, उस बड़ी भीड़ को खिलाने के बाद उसने अपने चेलों को तुरंत नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया, ताकि वो एकांत में रहे। और एकांत में किस बात के लिए? प्रभु यीशु मसीह का हमेशा जो भी उसने कार्य किया, अपने पिता से प्रार्थना की, परमेश्वर से प्रार्थना की, उसके साथ एकांत में जाकर वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। एकांत में जहां कोई डिस्टर्ब नहीं है। सारे लोग को तृप्त हो गए थे, भोजन खाकर तृप्त हो गए, सब लोग अपने घरों की ओर चले गए। चेलों को नाव पे बिठा दिया कि तुम जाओ और झील के पार चले जाओ। और क्या हुआ? अपने आप अकेला रह गया, और अकेला रहकर रात भर, और सांझ को वह अकेला था। और उस समय जब प्रार्थना करके लौटा, वापस आया, तो वो लोग क्या कर रहे थे? चेले नाव पर थे, झील में लहरें बहुत उठ रही थी और नाव डगमगा रही थी, नाव डगमगा रही थी। और यीशु रात के चौथे पहर, यानी सुबह मॉर्निंग के समय 3 से 4 के बीच में, जब ये चेले डरे हुए थे, जब चेले नाव को खे रहे थे, जब नाव डगमगा रही थी, डूबने पर थी, तब यीशु मसीह रात में चौथे पैर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले देखकर डर गए। इतने बड़े आश्चर्य करने देखने के बाद भी वो डर गए। भय उनके अंदर समा गया। और क्या भय? भय का भूत होता है। सब लोगों ने कहा कि ये भूत है। कहने लगे भूत है। पानी पर किसी को चलते हुए देखा नहीं था, पानी पर दिख रही है, परछाई दिख रही है, यीशु मसीह आ रहा है। और इस बात को देखकर वो डर गए और उन्होंने कहा ये भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। कौन बचाएगा? सुबह भोर के समय चौथे पहर यीशु मसीह पानी पर चलकर आया। जब वो डर रहे थे, परमेश्वर प्रभु हमारे डर को दूर करता है। यीशु ने कहा, तुरंत उनसे बातें की, कहा ढाढ़स बांधो,
मैं हूं, डरो मत। प्रभु यीशु मसीह हमें हमारे डर से दूर करता है। जब भी समस्या है, जब भी डर आता है, किसी भी चीज का डर क्यों ना हो, हम उसके पास जाते हैं, परमेश्वर हमारे डर को दूर करता है। वो कहता है ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। तब उस बीच में से पतरस जो था, उसका चेला, जो बहुत ही उत्साहित रहता था, आगे बढ़कर काम करने की कोशिश करता था, जब उसने कहा, चिल्ला रहा था, चिल्लाने के बाद जब उसने कहा कि मैं यीशु हूं, डरो मत, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है, अभी भी संदेह कर रहा, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलने के लिए आज्ञा दे। तब यीशु ने कहा, आ, और पतरस पानी पर चलने लगा। उसका चेला पतरस जैसे यीशु मसीह चल रहा था, वैसे ही वो भी पानी पर चलने लगा। ओहो, जब चलने लगा तो अंदर संदेह आने लगा। उसने अपने इधर देखा, उधर देखा, दोनों साइड देखा, ओह मैं तो पानी पर चल रहा हूं। और जैसे वो इधर उधर देखा, जब तक वो यीशु मसीह की ओर देख रहा था, तब तक पानी पर चल रहा था। लेकिन जब संसार की लहरों की तरफ, उस झील की लहरों की तरफ आया, डगमगा। प्रभु के साथ जब हम चलते हैं तो जैसे हम संसार की बातों में देखने लगते हैं, डर जाते हैं। प्रभु कहता है डरो मत, डरो मत। और जब डूबने लगा, जब आप दुनिया की तरफ जाते हैं, पाप की ओर जाते हैं, गलत काम की ओर जाते हैं, तब हम संसार में डूबने लगते हैं। और यीशु मसीह तैयार बैठा है। तब पतरस नाव पर से उतर कर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, और पर हवा को देखकर डर गया। और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, पहले भूत कह के चिल्लाया, अब जब डूबने लगा झील में, तब चिल्लाया। मरने से सब डरते हैं। तब कहा, हे प्रभु मुझे बचा, हे प्रभु मुझे बचा। जब आप उसका आवाज लगाते हैं, जब उससे आप प्रार्थना करते हैं, जब उसके सामने आते हैं, तब वो अपना हाथ बढ़ाकर हमें बचाता है। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसको मरने से, डूबने से बचा लिया, और हाथ थाम कर कहा, थाम लिया, उससे कहा, हे अल्पविश्वासी। ये होता विश्वास। जब विश्वास था तो चल रहा था, जब विश्वास था तो हमारे काम हो रहे थे, जब विश्वास हमारा कम हो जाता है। हे अल्पविश्वासियों, तूने क्यों संदेह किया? जब ये नाव पर चढ़ गई तब हवा थम गई। प्रियो, जब यीशु मसीह हमारे दिल में रहता है तो सारे तूफान थम जाते हैं। आंधी तूफान कुछ भी आए, सारी समस्या का समाधान वो कर देता है। और उसने क्या किया? तब उन्होंने सबने उसको दंडोत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। जो ये काम तू कर रहा है और कोई नहीं कर सकता। परमेश्वर हमारी सहायता करे और प्रभु का हाथ हमारे साथ बना रहे, ताकि हम उस पर विश्वास करें। जब तक विश्वास है तब तक चंगाई है, जब तक विश्वास है तब तक हम सब कुछ कर सकते हैं, पानी पर भी चल सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रभु ने कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जहाँ संदेह है वहाँ हमें प्रभु से कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए संदेह दूर होना चाहिए, विश्वास करें, प्रभु सब कुछ पूरा करेगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और आज पूरा दिन भर आपका आशीष में रही और प्रभु की आशीष आप सब पर बनी रहे।